आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में नए मरीजों की आने की गति हुई कम। कल कोरोना के नए मरीज आए 8। निमाड़ में अब तक 1076 लोग संक्रमण के शिकार, 56 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या रोज एक नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन निमाड़ में पिछले 3 दिनों से नए मरीजों के आने की गति धीमी हुई है। कल भी बुरहानपुर, खरगोन एवं बड़वानी में कोई नया मरीज सामने नहीं आया। खरगोन के महेश्वर की कन्या स्कूल के एक प्राचार्य ने भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में जांच करवाई थी और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके घर को सील कर दिया। धार में 4 और खंडवा में 3 नए मरीज सामने आए हैं। 3 दिन से कोई नई मौत भी निमाड़ में नहीं होने से राहत है। अब तक निमाड़ में 56 लोगों की मौत हुई है। आज के ताजा अपडेट के अनुसार बुरहानपुर में 382, खंडवा में 279, खरगोन में 213, बड़वानी में 64 और धार में 136 लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बड़वानी से नरेश रायक, बुरहानपुर से गणेश दुंगे और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। विरोध को देखते हुए सरकार ने शराब दुकानों से महिला कर्मचारियों को हटाया। इस बार प्रदेश में शराब दुकान खुली तो लोग आश्चर्यचकित थे कि शराब दुकानें आबकारी विभाग की महिला कर्मचारियों को संभाल दी गई, जिसका विरोध अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा किया जा रहा था। समाज में बढ़ते विरोध को देखते हुए अब सरकार ने शराब दुकानों से महिला कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। महिला कर्मचारियों को शराब की दुकान में तैनात करने पर कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज करवाई थी। आबकारी आयुक्त ने जारी किया नया आदेश। अब आबकारी विभाग के पुरुष कर्मचारी, होमगार्ड और आउटसोर्स के कर्मचारी शराब दुकानों में तैनात रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन शाखा बड़वानी में 7,58,000 की धोखाधड़ी करने के मामले में मैनेजर एवं सहायक अकाउंटेंट गिरफ्तार। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन शाखा बड़वानी के मैनेजर मोहन पाटीदार ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री DR तेनीवार को एक लिखित शिकायत मय जांच रिपोर्ट की प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि शाखा में जून 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच में पदस्थ अधिकारी पंडित गवले, शाखा प्रबंधक सतीश शर्मा, सहायक अकाउंटेंट हेमराज जाट लिपिक, श्रीमती गंगा यादव, देवराम कुमरावत ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी कर करीब इस अवधि में 7,58,354 की राशि का गबन किया है, जो SP ने कोतवाली TI राजेश यादव को मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। TI राजेश यादव ने अपनी टीम के उप निरीक्षक शिवराम निर्वेल, आरक्षक सुरेंद्र जगजोत आदि के साथ मिलकर पूरे मामले की जांच की और जांच में उपरोक्त 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध करने के साक्ष्य पाए जाने पर उनके खिलाफ अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120B IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी पंडित गवले एवं सतीश शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। उपरोक्त सभी आरोपियों ने अलग प्रकार से बैंक की राशि का गबन किया है, जैसे जिला सहकारी बैंक खरगोन के द्वारा करीब 2,70,000 रुपए बड़वानी क्षेत्र की 5 सहकारी संस्थाओं को आवंटित हुए थे, जो आरोपी सतीश शर्मा एवं पंडित गवले ने उक्त राशि 5 सहकारी संस्था को आवंटित न कर भवती की सहकारी समिति के बंद खाते में वह राशि डाल दी और बाद में उस राशि को नामदेव मिल्क एजेंसी बड़वानी के खाते में डालकर एजेंसी मालिक को बताया गया कि गलती से आपके खाते में 2,70,000 आ गए हैं, आप हमें 2,70,000 का एक चेक दे दीजिए ताकि वह राशि आपके खाते से निकाली जा सके। और इस प्रकार से इन आरोपियों ने उक्त राशि भवती समिति के अकाउंट से निकालकर स्वयं के पास रख ली। इसी प्रकार इन आरोपियों की मिलीभगत से बैंक के ग्राहक, जिनकी करीब 1,41,000 एवं 2,54,000 की FD थी, FD की राशि का भुगतान उन दोनों ग्राहकों को कर दिया गया था, लेकिन जो बैंक का कंप्यूटर सिस्टम है उसमें उक्त राशि अभी भी ग्राहकों के नाम से पेंडिंग बताई जा रही थी। जो आरोपी सतीश शर्मा, पंडित गवले ने अपना दिमाग लगाकर बैंक की राशि को इन दोनों ग्राहकों के खाते में डाल दिए एवं पुनः इन ग्राहकों को कहा कि आपको डबल FD का भुगतान हुआ है गलतीवश, अतः आप हमको चेक दे दीजिए। और उस चेक के माध्यम से इन्होंने जो ग्राहकों के खाते में राशि जमा थी वह निकाल ली। इस पूरे अपराध को करने में उपरोक्त 5 आरोपी की मिलीभगत थी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में इन सभी की कुछ जिम्मेदारी बैंक के नियम के तहत तय थी। यदि ये बैंकिंग नियमों का पालन कर सावधानी रखते तो ये संभव नहीं होता और आरोपी सतीश शर्मा के द्वारा जो राशि निकाली गई वह मुख्य रूप से रविवार के दिन निकाली गई, जिसके कारण जिला सहकारी बैंक खरगोन को शक हुआ और उन्होंने जो रविवार को ट्रांजैक्शन हुआ था
उसके जांच के आदेश के लिए एक टीम गठित की गई थी और जब टीम ने पूरी जांच की थी तो उपरोक्त 5 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है और शेष 3 आरोपियों की तलाश जारी है। बड़वानी से नरेश राय की रिपोर्ट। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बड़वानी की जो शाखा है, इसके मैनेजर मोहन पाटीदार, इन्होंने एक लिखित शिकायत पेश की थी। उसमें पूरा एक जांच रिपोर्ट थी और उस जांच रिपोर्ट में इन्होंने ये साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि जिला सहकारी बैंक बड़वानी शाखा के जो मैनेजर हैं सतीश शर्मा और सहायक गणक सतीश शर्मा, मैनेजर पंडित गौले और जो क्लर्क हैं गंगा यादव, देवराम कुमावत और हेमराज जाट, इन सभी की मिली भगत से करीब बैंक का जो 7,58,000 रुपये विभिन्न ग्राहकों के द्वारा जो पैसा जमा होता है वो 7,58,000 रुपये का गबन किया गया है। ऐसी शिकायत से जो संपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य के आधार पर इन 5 के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और ओवरऑल इन्होंने अलग अलग तरीके से जो है पूरा 7,58,000 रुपये का गबन किया है। जैसे कि जिला सहकारी बैंक खरगोन से कुछ राशि करीब 2,70,000 रुपये विभिन्न संस्थाओं के लिए आवंटित हुई थी। तो वो राशि जो विभिन्न संस्थाओं को दी जानी थी वो उन संस्थाओं के खाते में न जाकर भौती में जो एक जिला सहकारी संस्था है जिसका खाता बंद पड़ा हुआ है, उस बंद खाते में सतीश शर्मा और ये प्रबंधक गौले जो है इनके उससे जो है उसको उस खाते में पैसा डाल दिया गया, भौती की जो शाखा है जो बंद है। और बाद में उस खाते वो जो पैसा था फिर उसको किसी दूध एजेंसी जो थी उसके खाते में डाल के जो दूध एजेंसी वाले थे उनको बता के कि भाई गलती से आपके खाते में 270 चले गए हैं, आप हमको एक चेक दे दीजिए 270 का, तो वो हम वापस विड्रॉल कर लेंगे। इस टाइप से उन्होंने 2,70,000 रुपये विड्रॉल किए। और इसी प्रकार से कुछ एफडियाँ थी, वो एफडियाँ भी विभिन्न ग्राहकों की थी जिसमें 1,51,000 की एफडी थी, 2,54,000 की एफडी थी। तो वो जो ग्राहकों को एफडी थी उसमें भी इन्होंने गबन किया। वो एफडी ग्राहकों को देने के बाद मतलब उसका पेमेंट हो चुका था, लेकिन दोबारा उसी ग्राहक को फिर से पेमेंट कर दिया और फिर वही बताया कि आपके खाते में गलती से आपको डबल पेमेंट हो गया एफडी का 1,41, तो आप इसको वापस कर दें। तो उनसे चेक लिया, चेक लेके वो 1,41 इन्होंने अपने पास रख लिया। ऐसे 2,54,000 रुपये की जो एफडी थी उसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया, ग्राहक को बता के कि गलती से आपके खाते में 2,54,000 रुपये डबल आ गए, तो आप कृपया करके चेक दे दीजिए 2,54,000 रुपये का, ताकि हम वापस बैंक में जमा करें। तो इस प्रकार से विभिन्न जो इनकी कार्यप्रणाली थी, इस प्रकार 7,58,000 रुपये का टोटल इन्होंने गबन करना बैंक कर्मचारियों के द्वारा पाया गया है। और इसकी जांच रिपोर्ट जो है जिला सहकारी बैंक जो खरगोन है उसके जो पूरे हेड हैं और उनकी टीम बनी थी, उन टीम ने पूरी जांच करके सिद्ध पाया कि इन्होंने इतना गबन किया। उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध हो गया। इनके खिलाफ 420, 467, 468, 471 और जो मुख्य आरोपी है सतीश शर्मा, पंडित गौले, ये पुलिस की हिरासत में है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सभी गिरफ्तार हो गए? नहीं, अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सतीश शर्मा सहायक गणक और पंडित गौले मैनेजर जिला सहकारी बैंक। 3 फरार? हाँ, 3 अभी। ओमकारेश्वर बांध से अचानक छोड़ा पानी, 20 नाव नर्मदा में डूबी। कोरोना के बाद अब अंचा ही मार। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में नाविक परिवारों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। लगभग 3 महीनों से लॉकडाउन के चलते भुखमरी की कगार पर पहुंचे नाविकों पर फिर कुदरत की मार पड़ी। ओमकारेश्वर में गुरुवार रात्रि में हुई बरसात नाविकों की नावों पर कहर बनकर टूटी है। बिन मौसम हुई बरसात के कारण नाविकों की नावें भैरू गुफा घाट नर्मदा किनारे पर बंधी नावें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। लगातार होने वाली बारिश के कारण नावों में पानी भर जाने के कारण सभी नावें इंजन सहित गहरे पानी में डूब गई। नाविकों ने शुक्रवार सुबह बारिश रुकते ही अपनी अपनी नावों को ढूंढते हुए दिखाई दिए। नाविकों पर कुदरत की दोहरी मार देखने को मिली है। पहले तो कोरोना वायरस के कारण नाविकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, तो वहीं बिन मौसम बरसात ने नाविकों की कमर तोड़ दी। नाविक संघ ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। मैं नाविक संघ से हूँ। नाविक संघ एक बहुत बड़ा परिवार है जो कि लॉकडाउन के चलते हुए अभी 3 महीने से आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से धंधा पानी व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। वहीं आज हमारे नाविक भाइयों को ये लॉकडाउन के चलते हुए 3 महीने से घर बैठे हुए राशन पानी की व्यवस्था तो प्रशासन हमारा लगभग 60% लोगों के लिए कर ही रहा है। फिर ये मौसम की वजह से ये दोहरी मार पड़ी है आज हमारे ऊपर कि आज यहाँ हमारी स्थित नावें जो 3 महीने से खड़ी हुई थी निरंतर, वो रात में तेज़ बारिश की वजह से आज हमारी 25 से 26 नावें जो है पानी के अंदर चली गई है, डूब गई है। 20 से 25 फीट 50 फीट पानी तक है। हम लोग आज सुबह 5 बजे से पूरी व्यवस्था में लगे हुए अपनी चीज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए।
अब इसमें जो है आप देख रहे हैं सामने बोट दिखाई आप, ये निकल भी चुकी है कुछ बोटें, लेकिन क्षतिग्रस्त हो चुकी है पूरी तरह से। मतलब एक मेंटेन देखे हम तो इसमें 10 से 12,000 14,000 रुपये का एक बोट के अंदर खर्चा है। अब की मार तो दोहरी है, तीसरी मार ये है कि अभी बारिश की वजह से हमको 4 महीने और बैठना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में पानी का बहाव कम ज़्यादा होता है। इस बीच हमारे नाव संचालन पूरी तरह बंद रहता है। ये नाव तब ये कारण रहा कि रात को बारिश हुई थी, और बारिश के बाद डैम से जो है निरंतर कंटिन्यू 8 टरबाइन चला कर पानी पूरा छोड़ा जा रहा है, तो नीचे का जो पानी का दबाव है ऊपर से हवा की मार है, इसकी वजह से बहुत दुखी। महेश्वर में लगातार जारी है कोरोना का कहर। कल कन्याशाला के प्राचार्य को कोरोना आने से मचा हड़कंप। खरगोन जिले के महेश्वर में लगातार कोरोना का कहर जारी है। परसों 5 वर्षीय बालक को कोरोना के समाचार ने लोगों को सहमा दिया था, तो कल यहां के कन्या स्कूल के एक शिक्षक को कोरोना होने से हड़कंप मच गया। उक्त प्राचार्य अपनी पत्नी के साथ ससुराल रायसेन गए थे। वहां तबियत खराब होने पर उन्होंने भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में कोरोना की जांच कराई, जो पॉजिटिव आ गई। उसके बाद महेश्वर में प्रशासन हरकत में आया और मोमिनपुरा स्थित उनके घर को सील कर दिया गया। उनके संपर्क में रहने वाले कुछ लोगों को भी क्वारंटाइन किया है। महेश्वर में अब तक 12 लोग संक्रमित हो चुके हैं। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। निमाड़ में इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर की नहरें उगल रही है लाशें। लगातार जारी है मौतों का सिलसिला। निमाड़ की ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर की नहरें सुसाइड पॉइंट बन चुकी है। लगातार कहीं न कहीं से रोजाना नहरों से लाशें निकलने का सिलसिला जारी है। कल भी मनावर क्षेत्र में ओमकारेश्वर परियोजना की तृतीय चरण नहर में अलग अलग 2 युवकों की मिली लाश, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को पीएम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार मनावर थाना अंतर्गत ग्राम पिपरी मान के ग्रामीणों द्वारा सुबह ओमकारेश्वर परियोजना नहर में 2 अलग अलग युवकों की लाश तैरती देखी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा दोनों लाशों को नहर से बाहर निकालकर शिनाख्त की गई, जिसमें से एक कमल वर्मा निवासी टोकी और दूसरा गोपीचंद मानकर निवासी रतवा का बताया गया। दोनों के शव को पुलिस ने मौका पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए मनावर के शासकीय अस्पताल भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। 2 व्यक्ति कल शायद रात्रि में मोटरसाइकिल से जा रहे थे और मोटरसाइकिल से नहर के अंदर गिरे। वो गिरने के बाद में एक कैनाल के अंदर फंस गए लोग, तो जिनकी डेड बॉडी आज सवेरे मिली है। और उस डेड बॉडी के मिलने के बाद ही पता चला कि इनकी घटना कोई घटित हुई थी। दोनों आदमी की डेड बॉडी बाहर निकल गई, जिसमें एक गोपीचंद मानकर है, दूसरा कमल वर्मा है। दोनों को पीएम के लिए भेज दिया गया है। कारणों का अभी कुछ कह नहीं सकते कि रात्रि घटना है, तो किसी ने देखा नहीं है। देखा होता तो उसमें स्पष्ट होता है। धार जिले के नालछा में हुआ चमत्कार। मंदिर के शिखर पर गिरा विशाल पेड़, लेकिन फिर भी मंदिर का शिखर पूरी तरह सुरक्षित। धार जिले के नालछा के निकट सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामपाल की धाम, जो श्री श्री 1008 श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज की तपोभूमि है, वहां स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर हुए चमत्कार की चर्चा क्षेत्र में खूब हो रही है। जानकारी के अनुसार विगत दिनों आए आंधी तूफान के कारण यहां शंकर भगवान के मंदिर के पास एक प्राचीन और विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे गुरु महाराज के द्वारा लगाया हुआ था। वह पेड़ राम मंदिर और पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के उखड़कर आ गिरा, लेकिन लोग उस समय आश्चर्यचकित रह गए कि पंचमुखी मंदिर पर्यटन बड़ा पेड़ गिरने के बाद भी शिखर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पेड़ शिखर पर इस तरह गिरा मानो उसकी टहनियों ने शिखर की रक्षा के लिए चारों ओर से घेर लिया हो। मंदिर और शिखर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। लोग इसे हनुमान जी का चमत्कार मान रहे हैं। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट।